मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र ऐसे स्टार हैं जो कि अपने समय में दर्शकों के खूब लोकप्रिय स्टार रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन फेवरेट सितारों ने, लोगों के पसंदीदा सितारों ने कुछ ऐसी फ़िल्मों में भी काम किया है जो कि उनके स्तर की फ़िल्में नहीं कही जा सकती हैं। लेकिन इन फ़िल्मों को बी ग्रेड का दर्जा दिया जाता रहा है और ये फ़िल्में बहुत ही ज़्यादा लो बजट की होती थी, लेकिन ये दिग्गज फ़िल्म सितारे जिसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे बड़े-बड़े सितारों ने इन फ़िल्मों में काम किया और बहुत सारा पैसा भी जो है कमाया इन फ़िल्मों के ज़रिए। दरअसल बात ये उस टाइम की है जब इन सितारों का करियर जो था डाउनफॉल में जा रहा था। तो अपने करियर में कुछ ख़ास वो कर नहीं रहे थे, लेकिन इनको इन फ़िल्मों के ऑफ़र ज़रूर आ रहे थे। क्योंकि इन फ़िल्मों के फ़िल्म मेकर यही चाहते थे कि लो बजट की इनकी फ़िल्में जो हैं, अगर इनमें ये सितारे जो किसी टाइम पे बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे, वो काम करेंगे, तो क्योंकि एक ख़ास किस्म की ऑडियंस थी उस टाइम पे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र की एक ख़ास बड़ी ऑडियंस थी और बंगाल, बिहार में मिथुन की ऑडियंस बहुत बड़ी, भारी तादाद में मौजूद थी। तो वो लोग उनकी फ़िल्में ये ज़रूर देखते थे और इन्हीं फ़िल्मों के ज़रिए जो है फ़िल्म मेकर को कुछ न कुछ कमाई ज़रूर होती थी, इसीलिए वो ये फ़िल्में बनाते थे। अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्मों की बात करें तो 90 के दशक आने तक उनके करियर में भी डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया था। हालाँकि पहले उन्होंने डिस्को डांसर, प्रेम प्रतिज्ञा, प्यार झुकता नहीं जैसी बहुत शानदार फ़िल्में दी, लेकिन जैसे होता है, हर इंसान का एक डाउनफॉल आता है, जब उनकी जो वो एक पीक पर पहुँचने वाली स्थिति नहीं रहती और फिर वो नीचे को आना उनका करियर का ग्राफ शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही 90 के दशक की शुरुआत में मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी हुआ था। उनके करियर का जब डाउनफॉल आना शुरू हुआ, तो उन्होंने जो था ऊटी में जो है होटल बिज़नेस करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे उनको बहुत सारी फ़िल्मों के ऑफ़र आते थे जो कि लो बजट की फ़िल्में होती थी और वो क्या करते थे वो यही फ़िल्म मेकर्स के सामने शर्त रखते थे कि उनकी सारी फ़िल्मों की शूटिंग ऊटी के आस-पास ही होगी। तो होता ये था कि पूरा यूनिट ऊटी पहुँच जाता था और ऊटी के होटल में जो कि मिथुन चक्रवर्ती के ही होते थे, वहीं पे पूरा यूनिट रुकता था। तो मिथुन को तो डबल फ़ायदा हो जाता था। एक तो वो फ़िल्म में काम करते थे और दूसरा उनके होटल की बुकिंग होती थी, तो वहाँ से भी उनको जो थे पैसे मिलते थे। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती ने उस टाइम पे बहुत सारी फ़िल्में ऐसी की जिसमें जल्लाद, दानवीर, जोड़ीदार, रंगबाज, कालिया, शेर-ए हिंदुस्तान, हत्यारा, चीता आदि। ये सारी फ़िल्में उनकी बी ग्रेड की फ़िल्में हैं, लो बजट की फ़िल्में हैं, जिनकी कहानी भी कुछ ख़ास नहीं होती थी और एक्टिंग के मामले में भी ये ज़्यादा जो थी, इनका सतर ऊँचा नहीं होता था। उनकी अगर सबसे जो कही जाती है आलोचना होने वाली फ़िल्म जिसकी बहुत आलोचना की थी क्रिटिक्स ने भी, वो फ़िल्म थी क्लासिक डांस ऑफ लव। ये उनकी बहुत ही ज़्यादा बदनाम फ़िल्म कही जाती है। नमाशी उनके बेटे ने भी कहा था कि उनके पिता को ऐसी फ़िल्में नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनका स्तर जो था वो नीचे गिरा हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा जो है मिथुन की ये फ़िल्में बदनाम रही हैं। उनकी बहुत सारी फ़िल्मों में से एक फ़िल्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसको कह सकते हैं कि बी ग्रेड की एक उनकी ऐसी फ़िल्म है जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी, वो फ़िल्म थी गुंडा। इस फ़िल्म को बनाया था कांति शाह ने। दरअसल बी ग्रेड की उस टाइम पे ज़्यादातर फ़िल्में कांति शाह ही बनाते थे। तो कहा जाता था कि इस फ़िल्म के बहुत सारे ऐसे डायलॉग थे, वो बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि सभ्यक नहीं थे, वो डिसेंट नहीं थे जो कि हर ऑडियंस, हर वर्ग के लोग उसको देख सकें। तो कुछ ऐसे अश्लील दृश्य थे और डायलॉग थे जिसकी वजह से फ़िल्म को जो था ए ग्रेड सर्टिफ़िकेट नहीं मिलना था। तो जब सेंसर के पास ये फ़िल्म पहुँची, तो सेंसर बोर्ड ने शर्त रखी, कहा कि 40 कट लगेंगे इस फ़िल्म को, फिर इस फ़िल्म को एडल्ट फ़िल्म का दर्जा मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि कांति शाह ने क्या किया कि उन्होंने
जो कट लगाकर फ़िल्म जो थी, फ़िल्म की कॉपी जो थी सेंसर बोर्ड को भेज दी। लेकिन जब फ़िल्म रिलीज़ की तो वो बिना कटों वाली ही फ़िल्म रिलीज़ की और जिसकी वजह से जब सिनेमा घरों तक पहुँची, लोगों ने फ़िल्म देखी तो लोगों ने जो थी हैरानी की हदें पार कर दी। उनको लगा उन्होंने सोचा कि क्या सेंसर बोर्ड इस वक़्त सो रहा था जब ये फ़िल्म रिलीज़ करने की हामी भरी। वो देखिए बिना कट लगाए हुए ही फ़िल्म रिलीज़ कर दी। तो कहते हैं कि मुंबई के एक थिएटर में 3-4 लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ जब ये फ़िल्म देखने पहुँची तो ऐसे-ऐसे डायलॉग सुनकर वो हैरान हो गई, वो शर्मशार हो गई थी उस टाइम पे और उन्होंने सेंसर बोर्ड को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने पूछा था सेंसर बोर्ड से क्या कि आपने ये इस फ़िल्म को रिलीज़ करने की हामी कैसे भर दी? तो सेंसर बोर्ड ने उस टाइम सक्रिय होकर इस फ़िल्म को सिनेमाघरों से उतार दिया था। हालाँकि आज ये फ़िल्म यूट्यूब पर भी मौजूद है और बहुत सारे लोग इस फ़िल्म को देख चुके हैं और आज इस फ़िल्म को हिट माना जाता है। लेकिन उस टाइम पे इस फ़िल्म की बहुत ज़्यादा बदनामी भी हुई थी। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत सारी जो बी ग्रेड की फ़िल्में हैं, जिसे हम कहते हैं, उनमें काम किया और बहुत ज़्यादा उनकी जो है आलोचना भी की गई लोगों के द्वारा कि उनको ऐसी फ़िल्मों में काम करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का ये कहना था कि आज मुझे काम मिल रहा है और कल पता नहीं मिले या ना मिले तो जो काम मुझे मिल रहा है आज मैं वो क्यों ना करूँ। तो इसी तरह अदाकार धर्मेंद्र के बारे में भी कहा जाता था, धर्मेंद्र 80 के आखिर में उनके करियर का भी जो था डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया था। उनका करियर का स्तर भी जो था नीचे जाना शुरू हो गया था। तो ज़्यादा उनको मेन लीड वाली फ़िल्में नहीं मिल रही थी, तो फिर उन्होंने भी ऐसी फ़िल्में करने के लिए हामी भर दी जैसे उनकी फ़िल्मों के नाम थे मुन्नी बाई, लोहा, मेरी जंग का ऐलान, जल्लाद नंबर 1 जैसी फ़िल्में आस का गुंडा, ये सारी फ़िल्में जो थी बी ग्रेड फ़िल्में थी, इनकी स्टोरी भी कुछ ख़ास नहीं थी, एक्टिंग के मामले में भी फ़िल्मों का स्तर कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन धर्मेंद्र ने इन सारी फ़िल्मों में काम किया और खूब पैसा भी कमाया। हालाँकि जो उनका दर्शक वर्ग था, वो फ़िल्में तो देखता था, लेकिन वो फ़िल्में जो एक पहले उनकी एक स्टैंडर्ड होता था फ़िल्मों का शोले और सीता और गीता जैसी वो फ़िल्में नहीं थी, इसमें उनको धर्मेंद्र का एक नया ही रूप देखने को मिलता था। वही घिसी-पिटी स्टोरी होती थी फ़िल्म की। तो ऐसी फ़िल्में जो थी धर्मेंद्र ने भी की और मिथुन चक्रवर्ती ने। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत दशकों तक 3-4 दशकों तक बॉलीवुड पर राज करने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी एक ऐसी बी ग्रेड फ़िल्म में काम किया था, जिसकी वजह से उनकी भी काफ़ी आलोचना हुई थी। दरअसल 2000 का दशक एक ऐसा दशक था जब अमिताभ बच्चन का जो करियर था वो भी डाउन जा रहा था और उनका जो फाइनेंशियली क्राइसिस थे वो भी शिखर पर थे। तो उस टाइम पे अमिताभ बच्चन ने एक फ़िल्म की थी जिसमें वो माफ़िया बने हुए थे। ये फ़िल्म थी बूम। इस फ़िल्म के साथ ही कैटरीना कैफ ने भी अपना एक्टिंग करियर का डेब्यू किया था। तो कैटरीना ने यहाँ बहुत ज़्यादा अंग प्रदर्शन किया और वहीं पे जो अमिताभ बच्चन थे वो माफ़िया बने हुए थे। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को हैरानी भी हुई थी अमिताभ बच्चन की ये फ़िल्म देखकर कि आखिर क्यों अमिताभ बच्चन ने इतनी ज़्यादा जो है बी ग्रेड की फ़िल्म में काम किया। हालाँकि बी ये फ़िल्म जो थी ना सिर्फ़ अमिताभ बच्चन के लिए बल्कि कैटरीना कैफ के लिए भी एक बुरा अनुभव ही थी क्योंकि बहुत पूरा ज़ोर लगाने के बाद भी ये फ़िल्म सफल नहीं हो पाई थी और अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ ज़रूर ही इस फ़िल्म को याद भी नहीं करना चाहते होंगे। तो इसी तरह राजेश खन्ना ने भी एक फ़िल्म की थी वफ़ा, जो कि उनके करियर भी क पर भी एक धब्बा ही कहा जा सकता है क्योंकि बी ग्रेड फ़िल्म थी और ये फ़िल्म उनके स्तर की भी नहीं थी। तो इस तरह समय-समय पर बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी बी ग्रेड फ़िल्मों में काम किया और जो है अपनी ऑडियंस को भी मतलब एक तरह से हैरान ही किया होगा उन्होंने क्योंकि अपने फ़ेवरेट कलाकारों से वो अच्छी, खूबसूरत चुनिंदा और बहुत सारी जो है उनके स्टैंडर्ड वाली फ़िल्में अ, देखने की उम्मीद करते हैं, बनाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब वो ऐसी फ़िल्में देखते हैं अपने फ़ेवरेट कलाकारों से, तो कहीं न कहीं उनका ये मतलब विचार बन जाता है उनके मन में कि आज जो है सिनेमा का ही स्तर ही नहीं नीचे गिर गया बल्कि जो है उनके स्टार्स का भी स्तर नीचे चला गया है। लेकिन
यहाँ पे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की तो करियर डाउनफॉल आ जाने के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस आने के कारण कोई न कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र ने ये सिर्फ़ निरोल पैसे के लिए ही किया था। मिथुन चक्रवर्ती ने तो पूरा इसे बिज़नेस की तरफ से बना लिया था कि एक तरह का बिज़नेस हो गया था उनके लिए कि ऐसी फ़िल्में करो और खूब सारा पैसा जो है वो कमाओ। लेकिन ये सारी फ़िल्में करने के साथ उनको कोई अवार्ड नहीं मिला और उनको कोई भी जो है ज़्यादा सराहना नहीं हुई उनकी। हाँ, पैसा ज़रूर उन्होंने कमा लिया, लेकिन ऐसी फ़िल्में जो हैं आज के ज़माने में आज लोग इसे देखते हैं और क्योंकि साउथ की फ़िल्में भी आजकल आ रही हैं, बॉलीवुड में भी दाँव जमा रही हैं, तो उस टाइम की ये पुरानी फ़िल्में मिथुन चक्रवर्ती की भी और धर्मेंद्र की भी लोगों को देखनी काफ़ी अच्छी लगती हैं। यूट्यूब पे इन फ़िल्मों का जो हमने ज़िक्र किया बी ग्रेड फ़िल्मों का भी काफ़ी बोलबाला है और लोग काफ़ी देखना पसंद करते हैं इन फ़िल्मों को।